अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी संघर्ष है, कोई भी तकलीफ है, तो हमको क्या करना है कि उस चीज़ को एक्चुअल में देखना होगा कि वो चीज़ हमें किस बॉडी पार्ट पे हार्म कर रही है। या हम मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, फिज़िकली डिस्टर्ब कर रही है। वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कोई हमारी डीलिंग भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशंस भी हो सकती है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो चीज़ हमारे बॉडी पार्ट के या हमारी फिज़िकल एक्टिविटी पे या हमारी मेंटली एक्टिविटी किस पे प्रेशराइज़ कर रही है वो चीज़। जब हमें ये पता लग जाएगा कि वो चीज़ किस चीज़ पे हमारी प्रेशराइज़ कर रही है, तो फिर हम उस चीज़ का निदान खोज लेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को सही से एनालाइसिस नहीं कर पाएँगे, सही से नहीं देख पाएँगे कि वो चीज़ एक्चुअली हमारी किस बॉडी पार्ट को हार्म पहुँचा रही है, तब तक हम उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देख सकते। सॉल्यूशन हम तभी देख सकते हैं जिस चीज़ पे वो इफ़ेक्ट डाल रही है, वही चीज़ सॉल्यूशन को सर्च करके लेके आएगा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम प्रेशराइज़ करते हैं तो वो चीज़ अपने जो उसका एनर्जी होता है वो बूस्ट होता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग विद एग्ज़ाम्पल ये स्प्रिंग से सीख लो। जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो फिर जो दोबारा जब वो पंप करता है तो उसका जो रोल होता है वो डबल हो जाता है। उसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ को जब दबाते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उस चीज़ की जो एनर्जी होती है वो बूस्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़ हमें पता भी करना होता है कि ये चीज़ हमें ऐसा है क्यों कर रही है? क्योंकि जब-जब किसी भी चीज़ पे हम प्रेशर करेंगे तो वो चीज़ के 2 ही रोल होते हैं, या तो वो टूटेगी या वो चीज़ अपने ड्यूल वर्ज़न में आ जाएगी वहाँ पे। लेकिन हमें प्रेशर पूर्ण रूप से करना होगा। अगर कोई हैबिट्स हमारी वीक है या कोई भी प्रॉब्लम्स हमें है, तो हमें 2 तरीके से सीखना होगा उस चीज़ को। या तो प्रॉब्लम्स आने पे हम किस तरीके का रिएक्शन करते हैं, इस दुनिया को किस तरीके रिएक्शन दिखाते हैं या हमारी बॉडी किस तरीके से केमिकल्स को रिलीज़ करती है प्रॉब्लम्स आने के बाद। एक तो ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, दूसरा ये होता है कि हमें बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि उस चीज़ से मुझे क्या मिला है या उस चीज़ से हम क्या बना सकते हैं इस दुनिया में नया। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है, तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई उसका रोल है, कोई न कोई उसकी एबिलिटी है, जो आपकी लाइफ में आई है, आपको उस चीज़ ने चुना है। कहीं न कहीं अगर वो चीज़ आपको तोड़ रही है, फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो आपके लिए बनाएगी। अगर आपको वो मजबूत बना रही है, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, वो चीज़ सफल नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिट्स है। आपको ये चीज़ प्रेज़ेंट में पता नहीं लगेगी, लेकिन इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि वो चीज़ हमारे लिए हुई थी, वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्ट थी, कितना इफ़ेक्ट हमारी लाइफ़ में उसने पॉज़िटिव वे में डाला था। तब आज इस सिचुएशन में आप आ पाए हो। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आपकी अगर लाइफ़ में आता है, तो आपको 2 तरीके से देखना है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे किस सिखाने आई है, हम इससे क्या-क्या सीख सकते हैं। अगर मुझे तोड़ती भी है, तो कहीं न कहीं कोई दूसरा पार्ट या बॉडी का कोई न कोई एक दूसरा पार्ट ज़रूर होगा जो बन रहा होगा, रिपेयर हो रहा होगा, क्योंकि ये दुनिया, ये यूनिवर्स हमेशा डुल डायरेक्शन में रहता है। इसके 2 डायमेंशंस होते हैं, एक नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, तो कहीं न कहीं किसी हिस्से में, वो शायद आपको न दिख रहा हो, किसी न किसी हिस्से में आपकी पॉजिटिविटी का ज़रूर वर्क हो रहा होगा। और आपकी ज़िंदगी में दुःख है, तो किसी न किसी पोज़ीशंस में, किसी न किसी पोस्चर्स में आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस की जो जर्नी है, वो स्टार्ट हो रही होगी या आपकी लाइफ़ में आ रहा होगा। लेकिन आपने क्या कर रखा है कि आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं। नेगेटिविटी आ रही तो आप पॉज़िटिव को देखना ही भूल गए हो। आप जितना नेगेटिव आ रही है उससे ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में है और आ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा डीप सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं कि हमारी लाइफ़ में फिर वही चीज़ ऑटोमैटिकली बहना स्टार्ट हो जाती है फ्री फ्लो में। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारी लाइफ़ में कोई चीज़ आ रही है या अच्छी या बुरी, तो हमें दोनों तरीके से देखना है, क्योंकि बिना बैलेंसिंग के कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी लाइफ़ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको फिर ये देखना है कि दूसरा पायदान में हम पॉजिटिव भी हो रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये प्रकृति कभी आपको नहीं दे सकती है। प्रकृति दोनों चीज़ों का बैलेंस करके ही आपको भेजती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, हर चीज़ का ड्यूल वर्ज़न है। तो किसी भी तरीके से आपको अपने आप को उस डायमेंशन में भी एक बार देखना है कि क्या पॉजिटिव क्या है। क्योंकि वहाँ से निकलने का सिर्फ़ एक ही चारा आपके पास रहेगा, आपको पॉजिटिविटी को देखना ही होगा, अपनी लाइफ़ में अप्लाई ही करना होगा, तभी आप उस नेगेटिविटी से निकल सकते हो। नेगेटिविटी से निकलने का कोई दूसरा आपके पास चारा नहीं है। नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ को नहीं छोड़ सकती है, आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी लेके आनी है किसी न किसी प्रकार से। आपको देखना होगा उस नेगेटिविटी के अंदर क्या पॉजिटिव हो सकता है। क्या संभावना हो सकती है, जिससे हम उस चीज़ से निकल सकें? क्योंकि आपको वहाँ से निकलना है, नेगेटिविटी कोई नहीं रखना चाहता है, दुःख दर्द कोई नहीं रखना चाहता अपनी लाइफ़ में।
हर इंसान चाहता है कि इस चीज़ से मुझे छुटकारा मिल जाए जल्द से जल्द। तो छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ से निकलने का प्रयास करोगे और तभी आपको अपनी लाइफ में एक नए एरिया, एक नए प्रोसेस में आपको वर्क करने का जो भी है वो मिलेगा। तब जाके अपनी लाइफ में जो चाहते हो, जो मैसेज सक्सेस चाहते हो या जो भी बनना चाहते हो, वो बन सकते हो। तो किसी माध्यम से मुझे सुन पा रहे हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका।